कोई भी जुडिशल कम्प्लेक्स बनता है तो वो सिर्फ जजेस के लिए बनता है। उसमें वुकला के लिए ना तो वहाँ पे कोई चैम्बर का क़याम होता है, और साइलिन के लिए तो साइलिन तो ना होने के बराबर है। इन लोगों को हम इंसान तस्वर नहीं करते कि ना उनके बैठने का इंतज़ाम है, ना उनके पानी पीने का इंतज़ाम है, ना उनके वॉशरूम का इंतज़ाम है। वी ट्रीट देम लाइक एन एनिमल्स इन द कोर्ट्स। क्या आप वकला ने कभी ये सोचा कि हम इस पे रिट पिटीशन करें कि आपने ये जो कोर्ट्स बनाई हैं दीज आर ऑब्सलीट? आज तक इस टॉपिक पे किसी वकला में से भी किसी ने आवाज नहीं उठाई। डू यू थिंक इट इज ड्यूटी ऑफ यंग लॉयर्स लाइक यू टू पुट अप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? तो पहला नारा हमने यही लगाया कि हमने बातें नहीं करनी, हमने एक एक काम पकड़कर उसको करना है। मॉडर्न दौर के मुताबिक जो है वो हमारा एक जुडिशल कम्प्लेक्स जो है वो तैयार हो, जिसमें अदालती जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो बिल्डिंग से सारी तैयार की जाए। बार और बेंच दोनों को डिसाइड करना चाहिए कि हमारे केसेस की जो है वो लिटिगेशन इतनी पेंडिंग है, इसके लिए हमें ये स्टाफ रिक्वायर्ड है। हमारी अदालतों के निज़ाम में हम देखें तो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमारा बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, केसेस के फैसले नहीं आते, जुडिशरी से लोगों को गिले शिकवे हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसका ख्याल करें कि वहाँ पे जजेस मौजूद हैं, जजेस के साथ वकला मौजूद हैं, और इन दोनों के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात साइलिन है। वो लोग जिन्हें ज़िंदगी में अदरवाइज बहुत तकालीफ हैं और उनको रिजॉल्व करने के लिए वो कोर्ट्स में आते हैं। क्या कभी हमने उनका ख्याल किया? ये सब मिलके एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, उन कोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी इन्वायरमेंट। मुझे आज ये डिस्कस करना है और इसके लिए आई थॉट कि आई शुड हैव समबडी फ्रॉम यंग लॉट जिसको बहुत काम करना पड़ता है इन एरियाज में और भाग दौड़े, और उनके शिकायत क्या हैं इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए मेरे साथ हैं शाकर अली चाहिल। शाकर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं जो फैक्ट्स हैं उनको जानना चाह रहा था, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको जानना चाह रहा था। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पीपल हु कम देयर एज ए विक्टिम, जिनके केसेस होते हैं जिन्हें हम साइलिन कहते हैं। मुझे ये बताएं कि एक सर्वे ये है कि लाहौर के अंदर रोज़ाना 80,000 के करीब लोग जो हैं वो कोर्ट्स के अंदर आते हैं। क्या इन लोगों को हम इंसान तस्वर नहीं करते कि ना उनके बैठने का इंतज़ाम है, ना उनके पानी पीने का इंतज़ाम है, ना उनके वॉशरूम का इंतज़ाम है? वी ट्रीट देम लाइक एन एनिमल्स इन द कोर्ट्स। और ये लाहौर नहीं, पूरे पंजाब और पाकिस्तान की कोर्ट्स का यही हाल है। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे आज इस टॉपिक के लिए यहाँ पे इनवाइट किया। इसमें सिर्फ सबसे ज़्यादा जो मसला है वो लाहौर का है। दूसरे शहरों में जो न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स बने हैं वो अब इतने वसी और उनमें इतने इंतज़ाम हैं कि वहाँ पे साइलिन और वकला सारे बड़े इजीली जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। अब लाहौर क्योंकि एक हब भी है और एशिया की सबसे बड़ी बार भी है, तो इसमें डेली जो लिटिगेंट आ रहे हैं और उनके साथ जो वकला हैं और जो अदालतों का निज़ाम है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कोर्स का वो उसके मुताबिक नहीं है। जैसे हम कोई भी अगर घर डिज़ाइन करते हैं तो उस घर के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वहाँ पे ड्राइंग रूम चाहिए, लॉन चाहिए, उसमें बेडरूम चाहिए, उसमें गेस्ट के लिए रूम चाहिए, जो आज मॉडर्न दौर के जो है वो सारा सिस्टम चल रहा है। लेकिन हमारे कोर्ट में जो वकला और साइलिन है उनको तो बिल्कुल माइनस ही कर दिया गया है। कोई भी जुडिशल कम्प्लेक्स बनता है तो वो सिर्फ जजेस के लिए बनता है। उसमें वकला के लिए ना तो वहाँ पे कोई चैम्बर का क़याम होता है, और साइलिन के लिए तो साइलिन तो ना होने के बराबर है कि उनके बैठने का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, उनके पीने का जो साफ़ पानी है उसका प्रॉपर इंतज़ाम नहीं। कैंटीनों का हाल अगर देखा जाए तो वो 3rd क्लास से भी ऊपर के लेवल का है कि इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए भी अब हमें जो लाहौर में जो इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें यह है कि हमें प्रॉपर अदालतें जो हैं वो भी प्रॉपर मुहैया नहीं की गई। ये डिबेट लंबी है, इस पे मैं आता हूं, लेकिन मुझे प्लीज़ ये जानना है आपसे कि इतना लंबा नंबर जो साइलिन का हम बताते हैं, और आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि जब घर आप बनाते हो तो आपको एक गेस्ट रूम रखते हो कि मेरा मेहमान आएगा तो उसको मैंने यहाँ पे ठहराना है, यहाँ पे बिठाना है। जो हमारे साइलिन हैं उनके बैठने, उनको पानी पीने के लिए, उनको अदालतों में कोई ज़ीरो इंतज़ाम नहीं। क्या आप वकला ने कभी ये सोचा कि हम इस पे कोई खुद इनिशिएटिव लें?
हम अदालतों में जाएं, हम रिट पिटीशन करें कि आपने ये जो कोर्ट्स बनाई हैं, दीज आर ऑब्सलीट, आपको यहां से निकलने की जरूरत है। जो लोग यहां पे आते हैं, आप जज सेंट्रिक नहीं हो सकते, आपको क्लाइंट सेंट्रिक होना चाहिए। वकला के लिए तो फिर भी चेंबर मौजूद है, इन बेचारों के लिए तो बैठने की जगह नहीं। डू यू थिंक इट इज ड्यूटी ऑफ यंग लॉयर्स लाइक यू टू पुट अप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? ये इसके लिए मैंने जो सबसे पहले है वो आपके चैनल का आज सहारा लिया है कि मैंने यहाँ से अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, और इंशाल्लाह ताला इसको मैं हर फोरम पे जो है वो लेके जाऊँगा, और इसको गवर्नमेंट की तरफ इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी तो चीफ़ साहब से जो है वो मिलके इसके ऊपर पूरी मीटिंग करेंगे, और ये नहीं कहेंगे कि ये ऐसे कर दें ऐसे, उनको पूरा एक प्लान देंगे कि हमारी कोर्ट सिस्टम जो है उसमें वकला के लिए, साइलिन के लिए और जजेस के लिए भी अभी तक पूरा इंतज़ाम नहीं है। यानी अदालतें जो हैं, अभी हमारे पास अदालतों की पूरी जो है वो सिटिंग प्लेसेस नहीं, अदालतें भी पूरी नहीं हैं। अब हमने अगर सेशन जजेस जो है, एडिशनल सेशन जजेस को न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स में शिफ्ट किया है, नैब को जो है वो उधर से सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि हर्डल्स काफ़ी क्रिएट हो जाती थी वकला और साइलिन के लिए, उनको वहाँ से ट्रांसफ़र किया है। तो जो दूसरी अदालतें, बैंकिंग कोर्ट ट्रांसफ़र कर दी है, लेबर कोर्ट और जो कंज्यूमर कोर्ट्स वहाँ से ट्रांसफ़र किए, अब उनके लिए हमें दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, जिससे हमारा सारा रूटीन वर्क जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपका कहने का मकसद ये है कि जो हमारे सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट के दरमियान जो आपको एक दौड़ लगी होती है, हाँ जी, आप रन अराउंड आपको दिया जाता है, ये किसी एक जगह पे हो तो इट इज मोर कन्वीनियंट। इट इज मोर कन्वीनियंट। किसी एक केस में आपका सारा दिन जाया हो जाए, you will be able to attend more courts in one premises actually। हम ये चाह रहे हैं कि एक मॉडर्न दौर के मुताबिक जो है वो हमारा एक जुडिशल कम्प्लेक्स जो है वो तैयार हो, जिसमें अदालती जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो बिल्डिंग से सारी तैयार की जाए। जैसा कि ये जो बिल्डिंग है ये अदालती पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं तैयार हुई, एक LDA की बिल्डिंग है वो हमने हायर की हुई है, एक कोऑपरेटिव बिल्डिंग है वो हमने हायर की है, क्योंकि अदालती निज़ाम में अदालत के लिए अदालत, एक जज साहब का कमरा, उसके साथ अहमद का रूम जिसमें सारा रिकॉर्ड हो, और उसके बाद इसी तरह तरतीब वाइज जो है वो अदालतें हों, यानी सिविल जजेज और फैमिली कम्प्लेक्स तैयार हो, उसमें गार्डियन कम्प्लेक्स तैयार हो, उसमें सिविल कम्प्लेक्स तैयार हो, और उससे आगे जो है वो एडिशनल कम्प्लेक्स तैयार हो। शाकिर, मुझे ये बताएं कि जो हमारे वकला हैं उनकी अपनी वेल बीइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत सारा टाइम जो है इन प्रेमिसेस के अंदर गुजारना होता है। डू यू थिंक कि हमारे लिए भी जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो वहाँ पे पूरी हैं? डू वी हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर? मुझे तो इस बात का पता है कि मैं लाहौर की किसी अदालत के किसी वॉशरूम में कंफर्टेबली नहीं जा सकता, और भूल जाएं कि ख़वातीन के लिए कोई वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी मौजूद होगी। इंतहाई अफसोस के साथ मुझे आज इस चैनल पे कहना पड़ रहा है, आज तक इस टॉपिक पे किसी वकला में से भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मैंने ये इससे पहले भी तकरीबन 3-4 इंटरव्यूज़ में इस पॉइंट को हाईलाइट किया है कि वकला के लिए जो है वो सिटिंग प्लेसेस का क़याम हो, उनके लिए पीने का साफ़ पानी हो, उनके लिए बारूम में, क्योंकि हमने सुबह से लेकर शाम तक जो है 3 से 4 बजे तक हमने कोर्ट्स में टाइम गुजारना होता है, और अपनी ज़िंदगी का सबसे प्रीशियस टाइम हम यहाँ पे अपने जो है प्रोफेशन को दे रहे हैं, और हमारे लिए वहाँ पे खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, पीने का साफ़ पानी भी हमने, अब किसी भी शोबे में चले जाएं, प्रेस में चले जाएं, असम्बली में चले जाएं, तो वहाँ पे वो सब्सिडाइज़ किया गया है, वहाँ पे खाना जो है वो पानी वो रेट से भी आपको नीचे दिया गया। और इंतहाई अफसोस इस बात का है कि आज तक जितनी लीडरशिप गुजरी है, आप सबके इंटरव्यूज़ उठा के देख रहे हैं, किसी ने आज तक इस पॉइंट को रेज ही नहीं किया आज तक। क्यों अकाउंटेबिलिटी नहीं है? हमारे लोग वोकल हैं, हिम्मत वाले हैं, बात करने वाले हैं, जुर्रत वाले हैं। आप जैसे यंगस्टर्स क्यों इनको खड़े करके नहीं पूछते कि 1 साल पहले तो ये नारा लगाया था, क्यों नहीं किया? क्या है हमारे अंदर, व्हाट इज होल्डिंग अस बैक? सर, ये हमने अब इंशाल्लाह ताला जुर्रत की है, और हमने ये स्टेप जब लिया है सियासत में आने का, तो हमने सबसे पहले नारा यही लगाया। सियासत में आने का जो हमने स्टेप लिया, हम इलेक्शन में आ गए ना, बाहर पॉलिटिक्स में आ गए, तो पहला नारा हमने यही लगाया है कि हमने बातें नहीं करनी, हमने एक एक काम पकड़कर उसको करना है। उसके लिए हमें जिस फॉरम पर भी जाना पड़ा हम उस फॉरम पर जाएंगे। ठीक है। उसके बाद रिजल्ट जो अल्लाह ताला की ज़ात है। शाकिर, मुझे ये बताएं कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में लेके जाना चाहते हैं, या बच्ची उस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, तो उसकी वो वर्किंग इन्वायरमेंट जो उसको वो देखते हैं। आपकी एक लाइफ, मैं अगर वकील हूँ तो मैं अगर किसी रेस्टोरेंट में बैठा हूँ या किसी शादी पे हूँ तो मैं
वो वकील की इन्वायरमेंट नहीं लोगों को प्रेजेंट कर रहा, वकील की इन्वायरमेंट उसके कोर्ट और उसके चेम्बर्स हैं जहां पे उसकी मौजूदगी है। जब वालिदैन इस इन्वायरमेंट को देखते हैं, जब स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग बच्चे इस इन्वायरमेंट को देखते हैं, तो दे स्टार्ट डिटेस्टिंग आवर प्रोफेशन, बिकॉज इन्वायरमेंट इतनी अनहेल्दी है, दे डू नॉट वांट टू हैव अ फ्यूचर लाइक दिस। डू यू थिंक कि हम अच्छे लोगों को अपने प्रोफेशन से डिविएट कर रहे हैं ओनली बिकॉज वी आर अनएबल टू प्रोवाइड अ गुड इन्वायरमेंट देयर? इसमें बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो निज़ाम चल रहा है, अगर सन 1900 में से एक वकील साहब जो है, अल्लाह ताला उनको जो है वो अगर इतनी उम्र बख्शे या वो कब्र से कोई मुआवजा होकर उठ के आ जाएं, तो वो जब इधर एंटर होंगे सिविल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, वो उनको नहीं फील होगा कि मैं एक नेक्स्ट सेंचुरी में जो है वो एंटर हो चुका हूँ। अब लगता है जैसे वो आएंगे 50 साल पीछे चले गए सर, 100 साल पीछे भी, 100 साल वाला भी जो आएगा ना, वो कहेगा बहुत उसकी अच्छी वकालत चलेगी, क्योंकि उसको फील ही नहीं होगा कि यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी है, कोई इन्होंने सिस्टम अडॉप्ट किया है। वो बहुत खुश होंगे, वो आएंगे अपने, वो उधर भट्टे पे कचहरी में कोर्ट में बैठेंगे और अपना काम वैसे ही शुरू कर देंगे। ठीक है। शाकिर, मुझे ये बताएं, मुझे अदालती निज़ाम जो है उससे भी डिस्कस करना है कि जो हमारा बैकलॉग है, पंजाब के अंदर 13 लाख केसेज हैं, पाकिस्तान में कोई 22-23 लाख के केसेज जो हैं वो पेंडिंग हैं। क्या है, हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि जी जब आप बात करें, जजेस से बात करें, तो वो कहते हैं कि आप वकला ही केसेस को आगे नहीं जाने देते, क्लाइंट से पूछें, वो भी शायद हमारे खाते में ही डाल देते हैं बातें। फैक्ट क्या है, हकीकत क्या है, क्यों ये सिस्टम आगे नहीं जा रहा, क्यों ये बैकलॉग? जब मैं 1 साल पहले मैं डिस्कस करता हूं तो मुझे कहा जाता है जी 11 लाख केसेज है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि अगले साल ये 9 होंगे, तो पता चलता है अगले साल ये 13 लाख हो गए। Every single year it is adding in the numbers on the higher side. It is not going down. What do you say about that? सर, इसमें सबसे पहले तो हमारा माशरती फैक्टर है, ठीक है, वहाँ से केसेस आगे अदालतों तक पहुँच गए। अब अदालतों में आके बार और बेंच दोनों ने मिलके इनको लेकर चलना होता है। हमारे यहाँ पे जो सिस्टम, मौजूदा सिस्टम चल रहा है, उसमें आप जिस लॉ पे भी बात करेंगे, जो लॉ सुप्रीम कोर्ट से अपहेल्ड होके आएगा वो नीचे चलना शुरू हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए एक लिटिगेंट को जो है वो 2 से 3 साल गुजर जाते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, हमारे एग्रीमेंट सेल के परफॉर्मेंस के केसेस चल रहे होते थे, उसमें एक 2016 में और फिर उसके बाद गालबन 20 में एक जजमेंट आई है। उन्होंने कहा कि रिमेनिंग कंसिडरेशन अमाउंट जो है, जो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आएगा वो रिमेनिंग स्पेसिफिक अमाउंट जमा करवाएगा। इस एक जजमेंट की वजह से तकरीबन 50% केसेस जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के कम हुए हैं। पहले ये होता था 2 लाख रुपया बयाना करते थे, 4 करोड़ रुपए की ज़मीन लेते थे, डीलर आज़ाद कोर्ट में आते थे, स्टे ले लेते थे कि हमें ये ज़मीन प्रोवाइड नहीं करता, उसमें जवाब दावा। वो हमारा एक प्रोसीजर है, कानूनी प्रोसीजर है। लेकिन उसमें भी जो डिले इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब कोई जज साहब चेंज होते हैं, चौथे दिन कोई ना कोई अदालत चेंज कर देते हैं, रिकॉर्ड इधर से उठाया दूसरी अदालत में ले गए, जजेस के ट्रांसफ़र होते रहते हैं एक कोर्ट से दूसरे को आने में, समझने में। अगर कोड नंबरिंग के साथ केसेस चलेंगे, यानी 7 नंबर कोर्ट के जज साहब जो है वो ट्रांसफ़र हुए हैं, तो अगले दिन ही 7 नंबर कोर्ट में दूसरे जज साहब आ गए और प्रोसीडिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ये इसमें अब हमारा एक प्रोसीजर जो है फ्लॉ है कि प्रोसीजर में बड़ी चीज़ें हैं, कानून में लिखी हुई हैं, कानून में लिखा हुआ है कि दावा, जवाब दावा जो है वो 30 डेज़ में देना है। तो जो अब 30 डेज़ में नहीं देते, तो इधर जो है वो केसेस चल रहे होते हैं 100 से अबव, ऑर्डर चल रहे होते हैं स्टीरियोटाइप, उनमें राइट क्लोज करें, हाई कोर्ट में जाएं, वो हाई कोर्ट में भी राइट क्लोज करें कि सफिशिएंट रीजंस इनको दी गई हैं। ठीक है। जब ऑर्डर अपहेल्ड होंगे, लॉ अपग्रेड होगा, डिसीजंस में भी जो है वो रैपिडली वो डिसाइड होंगे। आपने लॉ को अपग्रेड होने की बात की, सीपीसी में अमेंडमेंट है, हम लोग खुद उसमें बहुत बड़ी रुकावट बन रहे हैं। व्हाट डू यू से, क्या वजह है, क्यों नहीं हम चाह रहे कि ये चीज़ें जो हैं ये प्रोग्रेसिव अंदाज में आगे बढ़े? सीपीसी में अगर हमारे जितने वकला प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, उनमें किसी से भी आप डिस्कस कर लें, जितनी सीपीसी में अमेंडमेंट्स आई थी वो तकरीबन हमारे प्रोसीजर फ्लॉज को उन्होंने जो है वो कवर किया था कि स्पीडीली जो है वो जस्टिस के लिए। ठीक है। उसको अब हाई कोर्ट ने जो है वो हमारे मेंबर पंजाब बार कौंसिल अहमद क़यूम साहब हैं, उन्होंने रिट फाइल करके वो सस्पेंड अभी तक हुआ है। तो ये चीज़ें प्रोसीजर जो है वो कानून के मुताबिक उनको जो है वो डिसाइड होना चाहिए सारी चीज़ों को। जो प्रॉपर प्रोसीजर है बिल का, लॉ पार्लियामेंट में प्रॉपर उसमें जो है वकला के साथ मुशावरत, यानी कोई भी, क्योंकि सिस्टम में हम हैं, हम सिस्टम को चला रहे हैं साथ, तो हमारी मुशावरत और जो लोग ऊपर आला जो ऑफिशियल्स और जो लोग इसमें से गुजरे हुए हैं,
सबको बिठा के उसमें मुशावरत के साथ जो है कानून साजी उसमें सारी होनी चाहिए। शाकिर, मुझे ये बताएं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जजेस एक जगह से दूसरी जगह पे उनकी पोस्टिंग हो जाती है, जो रैकेट है, जो रैकेट रूम है, मुझे लगता है यहाँ पे भी पटवारी सिस्टम है कि जिस तरह एक पटवारी के पास जाएं तो पटवारी साहब तो मौजूद होते हैं, उनके साथ 4 अनऑफिशियल पटवारी होते हैं। इसी तरह हमारा एहलमंद जो अदालत में है उसके कुछ 4-5 प्राइवेट एहलमंद मौजूद होते हैं। एक तो वो तनख्वाहें उनकी कहाँ से देते हैं, सबको पता है कि ये 5-5 एहलमंद इसके साथ जो है प्राइवेट कैपेसिटी में काम करें। ये क्या है, ये हमें नज़र नहीं आ रहा, ये फ्लॉ बहुत बड़ा है जिसको मैनेज करने की ज़रूरत है। सर इसमें प्रॉपर जो है वो एक अदालत में 200 केसेस लगे हुए हैं, एक एहलमंद जो है वो उसको रिकॉर्ड कीप कर रहा है सारा, तो साथ में उसने 1-2 प्राइवेट पर्सन जो है वो हायर किए हुए हैं, क्योंकि उससे सारा रिकॉर्ड जो है वो मैनेज नहीं हो रहा। तो इसमें जो है बार और बेंच दोनों को डिसाइड करना चाहिए कि हमारे केसेस की जो है वो लिटिगेशन इतनी पेंडिंग है, इसके लिए हमें ये स्टाफ रिक्वायर्ड है। मैं जहाँ तक मेरी ओपिनियन है, मैं तो ये कहता हूँ कि हर कोर्ट में 2-2 स्टेनो जो हैं वो हायर करें, ताकि जो केसेस हैं उनके ऑर्डर लिखने में मसला ना हो, केसेस हैं उनकी शहादतें लिखने में मसला ना हो। अगर 100 केसेस एक दिन में लगे हुए तो कम से कम 70 to 80 में हेयरिंग्स और वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएँ। ठीक, उससे इंशाल्लाह ताला रैपिडली जो है वो केसेस भी डिसाइड होंगे। तो ये बार और बेंच दोनों ने मिलकर देखना होता है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक जो है वो कोई मुशावरत नहीं और किसी किस्म का हमें नज़र नहीं आया कि बार ने और बेंच ने बैठ के की चीज़ें डिसाइड की हूँ कि इनको ऐसे कर लेते। थैंक यू वेरी मच शाकिर, बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारा जो यंग लीडरशिप है, जो आने वाले दौर में जिन्होंने बार और उसकी सियासत में आना है, वो क्या सोच रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हैं वो एरियाज़ हैं जहाँ पे बिल्कुल हमारी जो वकला की लीडरशिप है वो ऑस्ट्रिच की तरह आंखें बंद करके बैठी हुई है। आर दे वेल अवेयर? यस दे आर, बट हाउ प्रैक्टिकल विल दे बी इन द टाइम टू कम, लेट्स सी दैट। लेकिन डिटर्मिनेशन है। मैं ये चाहता हूँ कि इन चीज़ों को बेहतर करें। जब आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट बेहतर होगी तो रिजल्ट विल बी मच इंप्रूव्ड। रीजन बीइंग कि आपने एक हेल्दी एनवायरनमेंट में काम किया और हेल्दी एनवायरनमेंट ऑलवेज लीड टू बेटर रिजल्ट्स। Thank you.